नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे, है ना। तो आज की जो रीडिंग है वो आपके जो पर्सन की करंट फीलिंग्स है उस पर बेस्ड होगी। तो मैं आपको बता दूँ, सभी की सभी 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे मौजूद होंगी। दूसरा ये कि आप अपने माइंड को पूरी तरीके से स्टेबल करके ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कोई भी यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो दोनों के लिए होगी, ठीक है ना। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अभी ना आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले विद माय इंट्यूशन मैं सवाल पूछती हूँ एंजल्स से, यूनिवर्स से, और कार्ड्स की मदद से मैं आपको बताती हूँ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग फॉर यू? व्हाट इज कमिंग फॉर यू? द सन की एनर्जी, डोर टू रोमांस, खुद देख लीजिए। डिसीट, ठीक है, ओके। देखते हैं, पहली एनर्जी तो आई है यहाँ पे द सन की। सन का कार्ड आपके लिए ना बहुत कुछ लेके आ रहा है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, तो मैं आपको ये बता दूँ, एक तो आप बहुत ही जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपकी जो इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, चाइल्ड को लेकर, ठीक है ना, ये आपकी विश जो है फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्टडी करने की सोच रहे हैं या स्टडी में सक्सेस पाना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो साल है ना आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि ये जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाला है। और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी तभी जब आप पूरी तरीके से ना इस पर फोकस्ड होकर काम करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है, अगर आपके मन में ये है कि लास्ट अटेम्प्ट कब होगा, अगर आपके मन में ये है कि इस बार सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो इट इज़ रिटन इन योर कार्ड्स, इट इज़ डिस्टाइंड फॉर यू, इट इज़ डिस्टाइंड फॉर यू, ठीक है ना। तो इट वुड बी बेस्ट अगर आप अभी डिसीजन लेंगे। दूसरी ओर इट्स लाइक बहुत लोग, मुझे लगता है कि अपने करंट हाउस जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना अच्छी जगह पे जाना है, या फिर बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो किसी हाउस को मैनिफेस्ट करने की, बहुत टाइम से आपके जहन में है कि एक अच्छी प्लेस पे जाके रहा जाए, पर यहाँ से निकला जाए। यू वांट कि आपके सराउंडिंग्स में थोड़ा सा चेंज आए, यू वांट कि चीज़ें ना चेंज हो फॉर बेटर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी एक दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ और मुझे ऐसा लगता है ना, आने वाले टाइम में ये जो सन की एनर्जी है, आप अपनी बॉडी पे या फिर आप अपनी क्लेंजिंग पे या डिटॉक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा लग रहा है कि अपने डिटॉक्स पे, या आपने कुछ देखा है आपको रिलेटेड टू लिवर हो गया, बॉडी हो गया, स्किन हो गया, अपने आप को ना आप ग्लो अप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाह रहे हो। पुराने जितने भी पैटर्न्स है, यानी कि इफ़ यू थिंक टू मच अबाउट अदर्स, ठीक है, इफ़ यू थिंक टू मच अबाउट अदर्स, अगर आपके मन में बार बार आता है कि ये क्या सोचेगा या ये क्या सोचेंगे, या फिर इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको दूसरों की सोची हुई बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा आपके जहन में आती है ना, वो चीज़ें भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लेट गो करने वाले हो और आप अपना रास्ता खुद चुनने वाले हो।
आप अपने लिए जीने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो. इट्स लाइक यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ. इट्स लाइक कि आप ना वही करोगे जो आपके मन में आ रहा है, क्योंकि पीपल प्लीजिंग करके आपने देख लिया, उससे आप खुश नहीं हो. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हुए नज़र आ रहे हो. और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, तो एक तरीके का कंपैरिजन भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपने इनर इंट्यूशन को अब तवज्जो दे रहे हो, इनर इंट्यूशन को मान रहे हो. तो यहाँ पे कीचड़ में कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो रुके हुए काम है, ठीक है, जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाई है वो चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं वो चीज़ें और ज़्यादा पॉइंटेड हो रही है, वो चीज़ें और ज़्यादा शार्प हो रही है. ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ें मिल रही है जो बहुत डिले के बाद मिल रही है. तो एक तरीके का खुशी, एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे डोर टू रोमांस है. रोमांस इज़ बीइंग अनलॉकिंग फॉर यू. मैंने कहा ना, एक तरीके के पिंजरे से आज़ादी मिलेगी. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका बहुत ही बुरा और बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरा और बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ना आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही घिनौना गेम खेला गया है, बहुत ही घिनौना गेम खेला गया है, बहुत ही गहरी चाल चली गई है, जिसकी वजह से ना आप अनस्टेबल हुए हो, जिसकी वजह से, जिसके कारण आप अनस्टेबल हुए हो. और ये जो चीज़ है ना, उसने आपको इमोशनली ना बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया है. आप रेस्ट नहीं ले पाए हो, ठीक है. कभी आपने बताया नहीं किसी को, लेकिन अपने दिल को किसी ऐसे कोने में आपने डाल के बंद कर दिया है कि इवन इफ़ आपके पास लव ऑफ़र करने वाले आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपका ये जो पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है ना, और आप एक न्यू एनर्जी में हो, फिर भी आप उस पास्ट के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, उस पास्ट रिलेशनशिप के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, या फ़िलहाल भी कोई है जो कहीं ना कहीं वर्दी है, जो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, लेकिन आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे ना उसको अपने करीब नहीं आने दे रहे हो. आप, मुझे लगता है, सब कुछ देख कर भी, सब कुछ क्लियर होते हुए भी ना आप उस लव को रिजेक्ट करने में लगे हुए हो. आपको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, ये सोच के जो अच्छा है उसको भी अपने पास से धकेल दे रहे हो. तो यहाँ पे ना आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है, मतलब मैंने बोला ना व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, तो ऐसा लग रहा है नंबर 33 से आपका जो दिल है ना आपने कैद करके रखा था, आप न्यू रोमांस को या न्यू लव को ना अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हो. यहाँ पे डिसीट का कार्ड आया है, मैं आपको बहुत ध्यान से बताना चाहती हूँ, आप सुनिएगा. देखो, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आपका दिल किसी ने तोड़ा है, आपके साथ किसी ने गेम खेला है, और वो चीज़ यहाँ पे फिर से एक कार्ड आया है. इसका मतलब ये है कि दोबारा से ये चीज़ हो सकती है, दोबारा से वो चीज़ आपके पास आ सकती है. तो आपको ना ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोबारा से वो सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, दोबारा से वो चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है. तो आपका देखो यहाँ पे डोर टू रोमांस आया, आप अपने दिल को निकाल रहे हो उस पिंजरे से बाहर. इट मीन्स आपके पास्ट जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनका अराइवल आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके पास्ट पर्सन का अराइवल आपकी लाइफ में हो रहा है. पर ये चीज़ याद रखना, अराइवल तो हो रहा है, उसी के साथ साथ आपको बहुत संभल के चलना होगा. ये पर्सन जब भी आपके पास, अगर आपकी लाइफ में दोबारा से जब एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक नया भरोसा, एक नया ट्रस्ट अपने अंदर जनरेट कर रहे हो, अपने दिल को मना कर, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते नहीं, बहुत ज़्यादा मना कर अपने दिल को आप इनके पास आने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने दिल को एक तरीके से समझा कर इनके पास आने की कोशिश कर रहे हो. पर ऐसा हो सकता है कि ये गेम ना अभी दोबारा से चल रहा है, तो ये आपको ना बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. मुझे बहुत लोगों के केसेस में ऐसे भी लगता है कि ना आप इनके पास गए हो, और आप इनके पास अगर गए हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये आपके साथ सही से पेश आएंगे, शायद ये इस बार बदल गए हैं, शायद ये दोबारा से वो चीज़ रिपीट नहीं करेंगे,
लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुखी हो सकता है अगर आप इन पर ओवर ट्रस्ट करोगे तो, ठीक है ना। आपका दिल दुख सकता है, तो आपको अपने दिल को दुखाने से बचाना है, ठीक है। अपने दिल को आपको हर चीज़ हर कॉस्ट पे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस पे भी आप ट्रस्ट कर रहे हो दे माइट बी प्लेइंग अ गेम, ठीक है। तो ये कार्ड पूरी तरीके से आया है कि जिसने पहले गेम खेला या तो वो हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो हो सकते हैं कोई न्यू पर्सन हो। तो आपको दोनों ही केसेस में ना बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दोनों ही केसेस में आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत की है, और अगर दोबारा से ऐसा कुछ हो जाता है तो ये आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ये आप बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे, ये आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये चीज़ एक तो निकल के आ रही है, ठीक है। अब कार्ड से देखते हैं आखिरकार आपके सिचुएशन में होने क्या वाला है। विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स हम देखते हैं कि सिचुएशन में क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। इस रीडिंग के तुरंत बाद बिल्कुल फ्री में है, उसको किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा, आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स, कैमरा जी फोकस, द सन की एनर्जी। ओह माय गुडनेस, कहीं ना कहीं जो एनर्जी पहले कार्ड में आई थी उसके कॉन्टिन्यूशन में आ रही है दूसरी एनर्जी। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक कार्ड और लेंगे, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखिए, ये आपकी ना पूरी ओवरऑल रीडिंग हो गई है, ये आपका पूरी तरीके से स्प्रेड हो गया, जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस समय करंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यू आर ऑन योर पर्सनस माइंड, ठीक है। इस वक्त इस समय आप अपने पर्सन के दिमाग में छाए हुए हो, यू आर ऑन योर पर्सनस माइंड, इट मीन्स दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। इस समय जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कोई इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ आप इनके बारे में रीडिंग देख रहे हो, वहाँ ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। और अभी इस समय ये क्या सोच रहे हैं ये मैं आपको बता कर ही रहूँगी। इट्स लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से जैसे कि ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, जैसे कि इनके मन में ना बहुत कुछ रह गया हो, ठीक है, जो ये आपसे बोल ना पाए हों, जैसे कि इनके दिल की जो आरज़ू है ना वो पूरी नहीं हो पाई हो, जैसे कि ये बहुत कुछ आपसे बोलना चाह रहे हो, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसा हो गया हो जिससे इतना ज़्यादा सेपरेशन आ गया हो कि वो चीज़ ना ये आपके सामने बोल ना पाए हों, वो चीज़ आपके सामने बयान ना कर पाए हों, वो चीज़ ना इनके मुंह में ही रह गई है, वो चीज़ ये बोलने से पहले ही आपके बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो रुकावटें आ गई हैं। तो ऐसा लगता है कि ना ये अपनी किस्मत को बोले, ये किस चीज़ को ब्लेम करे, मतलब ऐसा लगता है कि इनके प्यार ने ही ना इनका साथ नहीं दिया, इनकी किस्मत इतनी फूटी है कि कोई चीज़ ये करने ही वाले थे, उससे जस्ट पहले ही आपका सेपरेशन हो चुका है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये लग रहा था कि दिस पर्सन वॉज कम्प्लीटली रेडी, ठीक है। किसी चीज़ को लेके हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बोला हो कि अब आप इनकी फैमिली से मिलने वाले हो, या फैमिली को जस्ट पता ही चल गया हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, फैमिली को जस्ट पता ही चल गया हो, और उसी की वजह से आपके पर्सन का अभी बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, पता चल ही गया है, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना रेडी हो गए थे, ये पर्सन एक्साइटेड हो गए थे कि चलो ऐसे ही सही, पता लग गया है लेकिन अब चीज़ें शायद सही होंगी। पर इन्होंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि पता लगने के बाद अब दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी। जहाँ इस पर्सन ने एक नई शुरुआत की उम्मीद की थी, जहाँ इस पर्सन ने एक न्यू एनर्जी चाहा था, एक नई बिगनिंग चाही थी,
उस टाइम ऐसा हो जाएगा और इस टाइम इनको आपसे दूर होना पड़ेगा, वो भी इतनी दूर, ये चीज़ इन्होंने सोची नहीं थी। तो ऐसा लगता है ये जो सेपरेशन का फेज़ है ना, वो आपके पर्सन को हैरान कर रहा है, आपके पर्सन को ये दिखा रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड एनर्जी थी वो हो गई है आपके पर्सन के साथ। तो दे आर नॉट लाइकिंग इट। ये जो सेपरेशन है आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि ये सेपरेशन ना आप दोनों के बीच में और ज़्यादा दूरियां बढ़ाने के लिए, ये सेपरेशन ना आप दोनों के बीच में और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब करने के लिए है। जो मतलब कहते नहीं, बनी बनाई जो बात है ना, वो इस सेपरेशन से बिगड़ती हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन को। तो ये तो आपके पर्सन जो है वो इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं अगर सच बताऊँ तो बिल्कुल ऐसा लगता है डिस्ट्रैक्टेड से हैं ये, बस पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें सही होती तो कैसा होता, अभी तक हम कहाँ पहुँच गए होते। अब यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लो, देखो किस हालत में आपके पर्सन। ना ये पर्सन रियलिटी देख पा रहे हैं, ना ये उस पर काम कर पा रहे हैं। लगता है कि इनके हाथ बंद गए हैं, लगता है जो हुआ ना उससे ये पर्सन अभी तक नहीं उभर पाए हैं। ऐसा लगता है इन्होंने अपनी आंखें खुद बंद कर ली है और ये जो सेपरेशन का फेज़ है ना उसको ये फेस नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि ये फेज़ और ज़्यादा रुके, मतलब ये अपनी आंखें मूंद लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आंखें बंद कर ले, सवेरा हो जाए, सवेरा होने के बाद दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर इनकी आंखें खोलें। ठीक है ना, ऐसा ये चाहते हैं। मतलब ये उस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते कि आप दोनों अलग हो, इनको आपके पास आने की ज़रूरत है और सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। अब ये इस चीज़ में ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। और इनके आसपास जितने भी सोर्ड्स हैं ना, सबसे ज़्यादा पेनफुल बात ये है कि ये जो सोर्ड्स है वो एक के बाद एक आई है, एक साथ नहीं आई है। यानी कि ऐसा लगता है कि इनके अपने जो है ना वो इनके अगेंस्ट हो गए हैं। इनके अपनों ने ही इनकी बात को समझा नहीं है, इनके अपनों ने ही ना इनकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। और इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुखी हो गए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन हो सकता है घर पे सबसे बड़े हों या ऐसे कुछ, तो इन्होंने ना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। इन्होंने ना दूसरों से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ली कभी, लेकिन दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इनको ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद लोग इनके लिए भी खड़े होंगे, शायद लोग इनके भी प्यार को समझेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना अभी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और सब कुछ इनको खुद ही करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से बोझ, परेशानी, एंग्जाइटी, जहाँ इंसान रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, जहाँ इंसान रियलिटी से भाग जाना चाहते हैं, आंखें मूंद लेना चाहते हैं, जो इंसान अपने आप में इतने शर्मिंदा है, सोचो वो आपसे क्या ही बोलेंगे, सोचो वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल है खुद को फेस करना, फिर उसके बाद आपको फेस करना, फिर उसके बाद आपके पास आना। इन सब में इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ऐसा लगता है ये डीप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये जो टाइम है सेपरेशन का, ये इसको कैसे शॉर्ट कर दें। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, बॉटम ऑफ द डेक आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है ना ये पर्सन रिवेंज लेना चाहते हैं। इन्होंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा है फ़िलहाल जिस तरीके से ये पर्सन अभी है ना, जिस हालत में है, इनके मन में दो चीज़ें आएंगी, या तो वो शांति से जाएंगे या तो वो पूरी तरीके से रिवेंज लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना रिवेंज लेना चाह रहे हैं। रिवेंज किस चीज़ का? आपके और आपके प्यार को अलग करने का जो रिवेंज है वो ये लेना चाह रहे हैं। ये अभी तक इन्होंने शायद किसी को ना बताया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके दिल में ना बदले की आग जो है वो सुलग रही है। इनके दिल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो इस समय ऐसी सिचुएशन में है जहाँ इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत लोगों को, मतलब बहुत अपने आसपास वालों को पलटते हुए देख लिया है। आप खुद ही देख लो 5 ऑफ सोर्ड्स, जिस सिचुएशन में भी ये है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मुझे लगता है वहाँ पे ना इनको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है,
जिसकी वजह से अब इनको ऐसा लगता है कि ना ये किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनको लगता है कि जब भी आप इनके लाइफ से जैसे ही गए हो ना, वैसे ही इनकी लाइफ में बुरे लोगों की एंट्री होती गई। ऐसा लगता है कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड, आप उनका एक कवच थे जो इनकी लाइफ से हट चुके हो। ये अपनी बात को किसी से ना शेयर कर पा रहे हैं, ना अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल पा रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा तो जाएं तो कहाँ जाएं, किससे हेल्प ले, किससे एडवाइस ले। ऐसा लगने लगा है कि हर कोई इनको एक ऐसी नज़र से देख रहा है जहाँ सबको अपनी पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी कि आपके पर्सन का नुकसान हो रहा है। कोई भी आपके पर्सन के दिल को समझने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ये पर्सन हार्श होते जा रहे हैं, इसीलिए पर्सन अपनी इमोशंस को हिडन रख रहे हैं, ये किसी को भी नहीं बता रहे। पर मुझे ऐसा लगता है ना, ये बेचारे अकेले ना बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, और हर कोई अपनी मनमाने में लगा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन की बात को कोई भी नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एक तरीके से कन्फ्लिक्ट आया है, मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे उल्टी है ये सिचुएशन। यहाँ पे मून की एनर्जी है और यहाँ पे सन की एनर्जी है। ये पर्सन ना इमोशनली इतने ज़्यादा परेशान है कि ये ना अब भूल गए हैं पूरी तरीके से कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया। ये बस अब अपनी दिल की सुनना चाहते हैं। ये बस ये जानते हैं कि जो कोई भी इनके खिलाफ़ बोले या फिर जो कोई भी इनको कुछ भी समझाने आए, वो अपने फ़ायदा देखने की कोशिश कर रहा है। वो आपके पर्सन की बात नहीं समझ रहे हैं। आपके पर्सन को सबसे बड़ा धोखा मिला है, आपके पर्सन का दिल टूटा है, और ये पर्सन भी नहीं चाहते अब वो किसी को किसी के लिए फ़ैसला लें ना। ये बस ये चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो ये चाहते हैं वो चीज़ करें, ठीक है ना। ये किसी के भरोसे या किसी के सहारे नहीं रुकना चाह रहे हैं। ये पूरी तरीके से बस आपके लिए डेडिकेशन दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ना आपकी नज़र में भी ना, अपनी नज़र में भी आपके गुनहगार हैं। इनको पता चल गया है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, वो बहुत ही गलत था, वो फ़ैसला बहुत ही गलत रहा है, और वो फ़ैसला लेने के बाद इनकी लाइफ में बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ आ रही है। द सन की एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू, एक न्यू डायरेक्शन लेते हुए, लेकिन बदले की आग, बदले की भावना मुझे अभी भी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इनोसेंस का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया है। इसलिए ये पर्सन ना एक नई एनर्जी के साथ ना, ये आपके पास अपनी चीज़ों को बोलने आना चाहते हैं, आपसे ना बहुत सारी चीज़ों को ये शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून देखो बता रही है ना कि इनको समझ आ गया है कि जो लोग तब नाटक कर रहे थे कि वो इनके साथ है, वो एक्चुअल में इनके साथ नहीं थे। एक्चुअल में ये सब एक नाटक था। एक्चुअल में लोगों ने आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कि ये अकेले इंसान हो जो जॉब कर रहे हो सकता है कि लोग इन पे डिपेंडेंट हो। तो हर कोई ना अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है, हर कोई। पर बहुत कम लोग हैं जो उनके कनेक्शन को आपके साथ समझ रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं वो जानते हैं कि ये कनेक्शन ना रुक नहीं सकता। यानी कि आपके पर्सन को जितने भी रोकने की कोशिश कर लो, ये पर्सन आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे। जितना आपसे दूर किया जाएगा उतनी बार ये पर्सन आपके पास आएंगे। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग, ठीक है। एनर्जीज आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। लेट्स सी आगे की ओर क्या होता है। ये मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जी बता दी। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।